भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष को ही विभिन्न दर्शनों व शास्त्रों में कैवल्य, अपवर्ग, मुक्ति, निर्वाण, स्वरूप स्थिति, स्थित प्रज्ञता, सोपलब्धि, परम पद व निःश्रेयस आदि कहा गया है। मोक्ष आखिर है क्या? मोक्ष का अभिप्राय क्या है? मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य क्यों कहा गया है? वस्तुतः मोक्ष का आशय मुक्ति से है, पर प्रश्न ये उठता है कि किसकी मुक्ति और किससे मुक्ति, और मुक्त क्यों और कैसे? दरअसल मुक्त शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मुच धातु से हुई है। मुच धातु का प्रयोग छूटने के अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार मोक्ष अथवा मुक्ति का आशय छूटने से है। जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। मोह का क्षय होना या छूट जाना ही मोक्ष है। यहाँ पर मुक्ति मोक्ष का अर्थ जीवात्मा का समस्त दुखों बंधनों से छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होने से किया गया है। अस्तु मोक्ष वह विशेष अवस्था है जिसमें जीवात्मा सभी प्रकार के दुखों, क्लेशों तथा बंधनों से छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस वीडियो अंक पर बढ़ने से पहले आप सफल जीवन की यात्रा के इस अंक को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले सभी अंक आपको प्राप्त हो सकें। लाइक का बटन दबाना न भूलें, कमेंट अवश्य करें तथा अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। जीवात्मा के इसी स्वरूप में स्थिति को ऋषिवर पतंजल ने योग सूत्र पहले अध्याय के 30वें सूत्र में कहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह मोक्ष, मुक्ति अथवा कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में जीव आत्मा से ही प्रेम करता है, आत्मा से ही खेलता है, आत्म क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही आसक्त रहता है और आत्मा में ही परमानंद को प्राप्त करता है। उपनिषदों के अनुसार अविद्या अर्थात अज्ञान ही बंधन का कारण है। ये अज्ञान के कारण ही अहंकार उत्पन्न होता है और ये अहंकार ही जीव को बंधन ग्रस्त कर देता है। बंधन की अवस्था में जीव को ब्रह्म, आत्मा व जगत के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। फलस्वरूप जीव इंद्रियों, मन, बुद्धि अथवा शरीर से तादात्म्य करने लगता है। आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण जीवात्मा स्वयं को शरीर, इंद्रिय व मन से भिन्न नहीं समझती। इसके विपरीत वह शरीर, इंद्रिय और मन को अपना अंग समझने लगती है। इन विषयों के साथ वह तादात्म्यता हासिल कर लेती है। इसे ही बंधन कहते हैं। बंधन को उपनिषद में ग्रंथ भी कहा गया है। ग्रंथ का अर्थ है बंध जाना। मुंडक उपनिषद में अविद्या को ग्रंथ कहा गया है, जिसे खोलने पर ही आत्मा का दर्शन संभव है। बंधन की अवस्था में मानव मन में गलत धारणाएं बनने लगती हैं। इसलिए बंधनग्रस्त, अज्ञानग्रस्त, अविद्याग्रस्त व्यक्ति अनात्म तत्व को आत्मा समझने लगता है, क्षणिक वस्तु को स्थायी समझने लगता है, अवास्तविक को वास्तविक समझने लगता है, दुख को सुख समझने लगता है, प्रिय वस्तु को प्रिय समझने लगता है और उसके अनुरूप कर्म करने लगता है और दुखों की दलदल में धंसता जाता है। जैसे नीले रंग का चश्मा पहने हुए व्यक्ति को सारा संसार नीला दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही बंधनग्रस्त, अज्ञानग्रस्त व्यक्ति को दुख सुख प्रतीत होता है, अर्थात अवास्तविक ही वास्तविक प्रतीत होता है। पर जब वह नीले रंग का चश्मा उतार लेता है और किसी पारदर्शी चश्मे से इस दुनिया को देखता है तो उसे यह दुनिया अपने वास्तविक रूप में दिखाई पड़ने लगती है। बंधन की अवस्था में आत्मा को सांसारिक दुखों के अधीन रहना पड़ता है। बंधन की अवस्था में जीवात्मा को निरंतर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार जीवन के दुखों को सहना और बार बार जन्म ग्रहण करना ही बंधन है और इस बंधन का अंत ही मोक्ष है। इस बंधन से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था है। मोक्ष को अपवर्ग भी कहा गया है। अपवर्ग का अर्थ है शरीर और इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त हो जाना। मोक्ष की अवस्था में जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है तथा ब्रह्म के साथ उसकी तादात्म्यता हो जाती है। इस प्रकार मोक्ष अथवा मुक्ति ब्रह्मात्मय के बोध है, अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकता का, अभिन्नता का ज्ञान अथवा बोध ही मोक्ष है, मुक्ति है, कैवल्य है, निर्वाण है, स्वरूप स्थिति है, सोपलब्धि है। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भवबंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा जीवात्मा अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद, परम पद को प्राप्त
प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता का बोध हो जाने पर जीवात्मा को फिर जन्म मरण रूपी संसार चक्र में नहीं पड़ना पड़ता और वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों और क्लेशों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष में जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह सांसारिक सुख और दुख से परे है। मोक्ष की अवस्था में जीव का ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, तब उसे परमानंद की अनुभूति होती है। उपनिषद में मोक्ष को आनंदमय अवस्था कहा गया है। चूंकि ब्रह्म आनंदमय है इसलिए मोक्षावस्था भी आनंदमय है। मोक्ष परमानंद की अवस्था है। कठोपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जिस समय संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उस समय जीव इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह संसार में रहता है पर संसार उसमें नहीं रहता। वह कर्म नियम की अधीनता से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार जल कमल के पत्तों पर नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार कर्म जीवन मुक्त पर नहीं चिपकते। प्रारब्ध कर्मों के क्षय हो जाने पर जीवन मुक्त विदेह हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य का शरीर रहता है। मोक्ष का अर्थ शरीर का अंत नहीं है। शरीर तो प्रारब्ध कर्मों का फल है। जब तक इनका फल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शरीर विद्यमान रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक कुम्हार के द्वारा घुमाना बंद कर देने के बाद भी कुछ काल तक चलता रहता है, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार शरीर कुछ काल तक जीवित रहता है। इसे जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में रहता है पर संसार उसमें नहीं रहता। संसार के दोष प्रपंच विकार उसमें नहीं रहते, वह उनसे अप्रभावित ही रहता है। वह संसार के कर्मों में भाग लेता है पर फिर भी वह कर्म बंधन में नहीं बनता, क्योंकि उसके हर कर्म ही अकर्म होने लगते हैं। उसके हर कर्म संस्कार शून्य होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उसके कर्म अनासक्त भाव से किए जाते हैं। जो कर्म आसक्त भाव से किए जाते हैं उनसे कर्म बंधन उत्पन्न होते हैं। कर्म संस्कार उत्पन्न होते हैं, परंतु निष्काम कर्म या अनासक्त कर्म भुने हुए बीज की तरह हैं, जिनसे कोई नया अंकुर नहीं निकलता। जब जीवन मुक्त व्यक्ति के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाता है तब उसे विदेह मुक्ति की प्राप्त होती है। विदेह मुक्ति मृत्यु के उपरांत ही उपलब्ध होती है। आचार्य शंकर का मत है कि आत्मा का शरीर और मन में अपनेपन का संबंध होना बंधन है। आत्मा का शरीर के साथ आसक्त हो जाना ही बंधन है। आत्मा शरीर से भिन्न है, फिर भी वह शरीर की अनुभूतियों को निजी अनुभूतियां समझने लगती है, यही बंधन है। आत्मा स्वभावतः नित्य शुद्ध चैतन्य मुक्त और अविनाशी है, परंतु अज्ञान के वशीभूत होकर वह बंधन ग्रस्त हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि बंधन ग्रस्त जीवात्मा बंधन मुक्त होगी कैसे? क्या है बंधन से मुक्ति का मार्ग? क्या है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग? अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आचार्य शंकर के अनुसार आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म भाव है और अज्ञान अविद्या के कारण जीवात्मा अपने ब्रह्म भाव अपने ब्रह्म स्वरूप को भूलकर दुख भोगती है। इसलिए अज्ञान से मुक्त ही मोक्ष है। अपने ब्रह्म स्वरूप में आत्मा सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाती है। आचार्य शंकर के अनुसार जब तक जीवात्मा में विद्या ज्ञान का उदय नहीं होता तक वह संसार में दुखों का सामना करती रहती है। वह जन्म मरण के चक्र में पड़ी दुख भोगती रहती है। अस्तु बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं, मोक्ष संभव नहीं। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है अज्ञान रूपी अविद्या बंधन से मुक्ति का मार्ग। अविद्या का अंत विद्या से ही संभव है, अज्ञान का अंत ज्ञान से ही संभव है। अविद्या केवल विद्या से ही दूर हो सकती है, अज्ञान सिर्फ ज्ञान से ही मिट सकता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप अर्थात ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष है। आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता का बोध ही मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति से संसार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीवात्मा में जगत के प्रति संसार के प्रति जो दृष्टिकोण रहता है वह परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्म भाव ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाने पर जीवात्मा का जगत के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। जगत को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है, क्योंकि अब वह जगत को आत्मदृष्टि से देखती है, ब्रह्म दृष्टि से देखती है। वह जगत के प्रपंच से परे रहकर अप्रभावित रहकर जगत को दृष्टा भाव से देखती है, ब्रह्म भाव से देखती है और तद अनुरूप लोक व्यवहार करती है। हर स्थिति परिस्थिति में समभाव समत्व की स्थिति में रहती हुई सुख और दुख से परे सदा आनंद में रहती है। मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अस्तु मोक्ष किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसी की पुनर्प्राप्ति है। इसलिए आचार्य शंकर ने मोक्ष को प्राप्तस्व प्राप्ति कहा है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, बल्कि
जो वस्तु पहले से ही है और जिसे अज्ञान के कारण जीवात्मा कुछ समय के लिए भूल गई है, उसे ही फिर से प्राप्त कर लेना है। वैदारण्यक उपनिषद में इस प्रसंग की व्याख्या के लिए एक राजकुमार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिसका संयोगवश लालन पालन बचपन से ही एक शिकारी के घर में होता है, पर बाद में वह यह जान लेता है कि वास्तव में वह एक राजकुमार है। उसी प्रकार इस प्रसंग की व्याख्या वेदांत दर्शन में एक उपमा से की जाती है। जिस प्रकार कोई रमणी अपने गले में लटकते हुए हार को इधर उधर ढूंढती है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहती है। मोक्ष किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का जो निस्वरूप है और जिसे आत्मा भूली बैठी है, उसे ही फिर से प्राप्त कर लेना है। इसका अर्थ आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना है, उसमें स्थित हो जाना है। आत्मा को फिर अपने निज स्वरूप वास्तविक स्वरूप का बोध हो कैसे, इसे तो आचार्य शंकर ने साधकों को साधन चतुष्टय अपनाने की सलाह दी है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के 18 से 30वें सर्ग में वे कहते हैं कि मनस्वी ने 4 साधन बताए हैं, उनको अपनाने से ही जीवात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह पहला साधन है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। साधक को नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करने का विवेक होना चाहिए। दूसरा साधन है लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग के प्रति वैराग्य होना। देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। तीसरा साधन है समदम उपरत प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान आदि 6 संपत्तियां। सम का अर्थ है मन का संयम, बारंबार दोष दृष्टि से विषय समूह से विरक्त होकर अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। दम का तात्पर्य है इंद्रियों का नियंत्रण। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने केंद्र में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति अर्थात चित्त वृत्ति का वाय विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में निष्ठा होना ही श्रद्धा है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार से ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, यही समाधान है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम तई समाधान नहीं है, चित्त और वो ब्रह्म में स्थिर रखना ही वास्तविक समाधान है। चौथा साधन है मुमुक्षुता। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है, उनको अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा ही मुमुक्षुता है। साधक का मोक्ष प्राप्त हेतु दृढ़ संकल्पित होना ही मुमुक्षुता है। जब साधक साधन चतुष्टय की प्रक्रिया पूरी कर लेता है, अर्थात जब वह उपयुक्त 4 साधनों से युक्त हो जाता है, तब उसे किसी ऐसे गुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति व उपलब्ध हुई हो, और उस ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सहारे उसे श्रवण मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया पूरी करना चाहिए। गुरु के उपदेशों को सुनने को श्रवण कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित आत्म विषयक उपदेशों को सुनना व स्वाध्याय करना ही श्रवण है। गुरु के उपदेशों पर तार्किक दृष्टि से विचार करने और उसे अपने आचरण में उतारने, जीने को मनन कहते हैं। साधक को शास्त्रों के आत्मा विषय ज्ञान पर विचार करना चाहिए और उस विचार को सुदृढ़ करना चाहिए, यही मनन है। श्रवण व मनन के बाद साधक को निधिध्यासन करना होता है। गुरु द्वारा प्रदत्त इष्ट मंत्र का जप व ध्यान ही निधिध्यासन है। आत्मा का निरंतर ध्यान करना ही निधिध्यासन है। आत्मा में निरंतर ब्रह्म का ध्यान करते रहना ही निधिध्यासन है। सत्य पर निरंतर दृष्टि रखना निधिध्यासन है। निधिध्यासन वास्तव में ध्यान ही है। श्वेता स्वतरोपनिषद में कहा गया है कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए हैं। वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों अंतर्यामी परमात्मा हैं। वे सर्वसाक्षी सर्वज्ञ परम चेतन स्वरूप सर्वथा निर्लेप और प्रकृति के गुणों से अतीत है। उन्हें हृदय स्थित परब्रह्म परमेश्वर को जो धीर पुरुष नित्य निरंतर अपनी आत्मा में देखते रहते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं, निरंतर उनमें तन्मय हुए रहते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला परमानंद प्राप्त होता है। अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मोक्ष को उपलब्ध हो जाने पर जीवन मुक्त साधक इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है। वह चित्त को परब्रह्म में लीन कर विकार और क्रिया का त्याग कर सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है। वे निरंतर आत्मानंद का अनुभव करते हुए साधन चतुष्टय के अलावा महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग, क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास और वैराग्य की साधना एवं आराधना आदि योग साधनों के निरंतर अभ्यास से मोक्ष की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म साक्षात्कार की परम उपलब्धि अवश्य कर लेता है। अस्तु अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार हम किसी भी योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। मेरे प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में अज्ञान से मुक्त ही मोक्ष है संबंधित विषय पर प्रस्तुत निबंध आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।